चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मीठी दलिया। एक समय की बात है। एक कस्बे में दो बहन महिमा और सुरभि रहती थी। उन दोनों का कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन महिमा थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी जो दूसरों को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। छोटी बहन सुरभि समझदार थी और सब लोगों से अच्छी तरीके से बात करने वाली लड़की थी। वह छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। वो दोनों बहुत गरीबी की हालात में थे। उनके पास बहुत बार खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, जिससे वे कभी कभी दोनों रातों को भूखे भी सोते थे। एक दिन की बात है। रात को उनके पास खाना नहीं था, तो सुरभि अपनी भूख से ध्यान हटाने के लिए बाहर पानी की एक बोतल लेकर टहलने के लिए चली गई। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उसको प्यास लगी। वह बोतल से जैसे ही पानी पीने लगी, तभी वहां पर एक बुढ़िया आ गई जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसको देखते ही सुरभि वहां से भागने लग वाली थी कि बुढ़िया ने सुरभि से बोला, बेटी, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया। कृपया करके यह पानी मुझे पिला दे। सुरभि दयालु थी। उसने खुद को प्यासा रखने के बावजूद भी बुढ़िया को पानी दे दिया। पानी पीने के बाद वह बुढ़िया एक परी में बदल गई। वह सुरभि से बोली, तुम्हारा दिल काफ़ी बड़ा है। तुमने मेरी मदद की। अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। यह सुनने पर सुरभि ने परी को बताया उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिससे उसको बहुत भूखा सोना पड़ता है। परी ने बोला, मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी, तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। तुमको दलिया बनाने के लिए बोलना है, ए बर्तन, हमारे लिए दलिया बनाना शुरू करो। जिसके बाद वह बर्तन तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा और तुमको जितना दलिया खाना हो उससे खा सकते हो। जब तुम खा लो, उसके बाद तुमको बोलना है, ए बर्तन, तुम दलिया बनाना बंद कर दो। जिसके बाद वह बर्तन दलिया बनाना बंद कर देगा। परी ने सुरभि से कहा, तुमको यह बर्तन अपने साथ हमेशा रखने के लिए तुमको ये अच्छे काम करना होगा और यह बर्तन उसको उनकी मेज पर मिलेगा। यह कहकर परी गायब हो गई। सुरभि ये सुनने के बाद अपने घर आ जा गई और उसको मेज पर एक बर्तन भी मिल जाता है। महिमा ने सुरभि से पूछा, क्या वो बर्तन वह लेकर आई है? सुरभि ने बोला, हाँ, यह बर्तन मैं लेके आई हूँ। महिमा ने कहा, खाली बर्तन का क्या करोगी जब उसके पास उसमें कुछ पकाने के लिए ही नहीं है? सुरभि ने उसको सारी बात बताई और बर्तन को बोला, ए बर्तन, हमारे लिए दलिया बनाना शुरू करो। जिसके बाद उस बर्तन ने बहुत मीठी दलिया बनाई, जिसको दोनों बहनों ने बड़े मज़े से बड़े चाव से खाया। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए और रोज़ महिमा और सुरभि उस बर्तन से मीठी दलिया खाने लगे और भरपेट सोने लगे। एक दिन की बात है। सुरभि ने महिमा से कहा वह उसको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती है। यह सुनकर महिमा ने उसको बोला, उसको सब पता है, वह उसको क्या बताएगी। वह महिमा को बाहर किसी ज़रूरी काम पर जाने से पहले दलिया बनाना बंद करने के शब्द बताना चाहती थी। लेकिन महिमा को ऐसी बात सुनकर सुरभि को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अभी तो हमने दलिया खाया है, तो महिमा को दलिया बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। यह सोचकर वह अपने काम के लिए बाहर चली गई। कुछ समय बाद महिमा को भूख लगने लगी। उसने बर्तन से दलिया बनाने को कहा, जिसके बाद बर्तन दलिया बनाने लगा, जिसको महिमा ने बड़े मज़े से बड़े चाव से खाया। खाने के बाद भी बर्तन वह दलिया बनाता ही जा रहा था। महिमा ने बोला, बर्तन अब दलिया मत बना। लेकिन ये शब्द तो वो नहीं थे जिससे बर्तन दलिया बनाना रोकता। कुछ देर बाद सुरभि जब काम से लौटी तो उसने देखा उसके घर के दरवाजे के नीचे से दलिया निकल रहा है। उसने खिड़की से जाकर देखा तो सारे घर में दलिया ही दलिया फैला हुआ था और महिमा एक मेज के ऊपर चढ़ी हुई थी।
सुरभि ने तभी वह शब्द बोले, ए बर्तन, तुम दलिया बनाना बंद कर दो। जैसे ही उसने बोलिया, बर्तन ने दलिया बनाना बंद कर दिया। सुरभि ने माना यह उसकी गलती थी, लेकिन महिमा ने कहा, नहीं, यह उसकी खुद की गलती थी। सुरभि तो जाने से पहले उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने उसका मजाक उड़ाया। अब वह ये सोच रहे थे कि इतना सारा दलिया वह कैसे साफ करेंगे। तभी सुरभि ने सोचा, क्यों न हम कस्बे के जितने भी गरीब लोग हैं उनको बुला कर लाएं और उन सबको दलिया खिला दें। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया, जिससे कुछ ही समय बाद उनके घर में दलिया साफ हो गया। वह अब इसी तरह से दलिया गरीबों और भूखे लोगों को बांटना शुरू कर दिया। एक दिन उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, वह दूसरे गांव से आया है और उसके बहुत से बच्चे हैं, जिसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए वह दलिया का बर्तन ही उसको दे दे। यह सुनकर दोनों बहनों ने उसकी मजबूरी को समझते हुए वह दलिया का बर्तन उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बर्तन देने के बाद वह बूढ़ा आदमी उसी परी के रूप में आ गया जो पहले सुरभि को मिला था। वह परी दोनों बहनों से बोली, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और लोगों की मदद कर रही हो, इसलिए यह बर्तन अब तुम रख सकती हो। यह कहकर वह परी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी, अब वो गायब हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने लोगों को भला करना और गरीब लोगों को मीठा दलिया खिलाना जारी रखा। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी जुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।